अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो दोस्तों, आज हम मुहर्रम के चांद को देखकर करने वाला अमल आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुहर्रम का चांद जब आपने देखना है तो आपने एक छोटा सा अमल, एक छोटा सा वजीफा कर लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से जो आपको दुनियावी फायदे होंगे वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके, आपको वजीफा भी समझ आ सके और आपको करने का तरीका भी समझ आ सके। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हम अपनी दुआओं में शामिल कर लें तो आप हमें अपना नाम कमेंट में कर दें और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है, तो जब इसका चांद नजर आए तो तब आपने ये वजीफा करना है। तो अब मैं आपका वक्त ज़ाया न करते हुए आपको वजीफा बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ हिदायत करूँगा, आप वो भी सुन लीजिएगा। आप अगर उन हिदायत पर अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर वजीफे का जरूर फायदा होगा। तो आपको हिदायत वजीफे के बाद बताऊंगा, पहले आपको मैं वजीफा बताऊंगा। तो वजीफा आपने कुछ इस तरह से करना है कि जब आप मुहर्रम के चांद को देखें, यानी अगर आप खुद चांद को देखते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप खुद देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा चांद को देखना, और चांद को देखने की दुआ भी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप खुद ना देख सकें तो आप किसी से पता कर लें कि मुहर्रम का चांद नजर आ चुका है या नहीं। और जब आपको पता चल जाए कि मुहर्रम का चांद नजर आ चुका है तो फिर आप ये वजीफा कर सकते हैं। तो जब आप मुहर्रम का चांद देखते हैं या आपको पता चलता है कि चांद नजर आ गया है तो आपने सबसे पहले 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद आपने 3 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है, ये आपने 3 दफा पढ़नी है और ये बहुत छोटी सी सूरत है, इसको पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर इसके बाद आपने फिर से 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। दोस्तों, इसके बाद फिर आपने अल्लाह पाक की हम्दो सना करनी है, क्योंकि अल्लाह पाक से जब इंसान दुआ करता है तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की हम्दो सना करे। तो आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं, फिर 1 बार दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना करनी है। और हम्दो सना आपने इस तरीके से करनी है कि या अल्लाह, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा मालिक है, तेरे सिवा कोई अता करने वाला नहीं, तेरे सिवा कोई रिज़्क देने वाला नहीं, कोई माल अता करने वाला नहीं। इस तरह से आपको अल्लाह पाक की जो शान है वो बयान करनी है। तो जब आप अल्लाह पाक की हम्दो सना कर लें तो इसके बाद जो आपने दूसरा काम करना है वो ये है कि आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि जब इंसान के बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं तो इंसान की फिर दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो इसकी एक वजह यह भी होती है कि हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद आपने अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। इसके बाद आपने फिर 1 बार दुरूद पाक पढ़ना है। तो आप जब इतना अमल कर लें फिर आपने अल्लाह ताला से अपनी माली परेशानियों की दुआ मांगनी है, यानी जो इस वजीफे का बुनियादी मकसद है कि इस अमल को आपने क्यों करना है वो ये है कि इस अमल से आपका जो माल है उसे कुशादा कर दिया जाए, उसमें इजाफा कर दिया जाए, आपके रिज़्क में फारावानी अता कर दी जाए। और अगर आपका कोई और रिज़्क का मसला है, अगर आपकी कोई और माली परेशानी है, जैसे बहुत सारे बहन भाई कहते हैं कि हमने कुछ इस तरह का काम करना है जिनके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, या गुर्बत की वजह से कई ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं, तो आप अपनी उन माली परेशानियों के लिए भी दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वो भी हल फरमा देगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में खूब इजाफा फरमा देगा, आपको रिज़्क अता कर देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहन भाई जो होते हैं वो रिज़्क की तंगी की वजह से ही परेशान होते हैं। तो जो गुर्बत से परेशान हैं उनके लिए बहुत ही खास वजीफा है। तो ये अमल था जो मुझे आपको बताना था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वजीफा अच्छा लगा होगा। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको वजीफा बता दिया है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि आप वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी कर देते हैं, तो इसलिए अब मैंने वजीफा वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। तो अब मैं आपको वो हिदायत बता देता हूँ जो मुझे वजीफे के बाद बतानी थी। वो ये है कि आपने सबसे पहला काम जो करना है कि आपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी है।
کیونکہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کسی بھی وظیفے کو اثر کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری ہدایت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے عمل پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اگر کچھ بھی چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور جو تیسری ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر نفلی طور پر اپنا صدقہ بھی دے دیا کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ انسان جب بہت سارے گناہوں میں گھر جاتا ہے تو انسان کو گناہوں کی معافی دلانے کے لیے صدقہ بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، حادثوں سے بچاتا ہے اور دوسرے مسئلوں سے بھی بچاتا ہے۔ یہ کچھ ہدایت تھیں جو آپ کو بتانی تھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی ہی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔